Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. हमारा आज का डे है 11 and on 11th day we will be talking about 11th tense. So our today's topic is future perfect tense. Future tense के total 4 tenses है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज द थर्ड टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस. ठीक है. सो ईजीएस्ट तरीका जो लर्न करने का है टेंसेस, वो एक तो ये है कि आप टेंस का नाम पढ़ो अच्छे से कि नाम क्या है, नाम में कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है, सिंपल वर्ड है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है. ठीक है. सो अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखोगे तो इट इज़ परफेक्ट. ठीक है. सो परफेक्ट यानी कि ऑलरेडी डन. आप परफेक्ट वर्ड को इमेजिन करो कि परफेक्ट का मीनिंग क्या हो सकता है. ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कंप्लीटेड. ठीक है. and also it's a future tense. So future perfect tense means that completed actions of future. ठीक है. when to use, we use this tense to present completed actions of future. ठीक है. so एज आई ऑलवेज रिपीट दिस सेंटेंस कि आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है टू लर्न एनी टेंस. ओके. फर्स्ट, व्हेन टू यूज़. सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब. थर्ड, एक्शन वर्ब. व्हेन टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की जो भी कंप्लीटेड एक्शंस हैं उनको मेंशन करने के लिए. ठीक है. सो वी यूज़ दिस टेंस टू प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ फ्यूचर. ओके. नाउ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में विल हैव ऐड होगा. अगर आप हैव को, हैव जनरली अब तक हमने परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किया है एंड वी वर एडिंग सब्जेक्ट एंड डायरेक्टली हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. हमने ओनली हैव का यूज़ सीखा है अब तक. बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल के साथ में हैव रखते हैं. आप कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है जैसे कि शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में अगर आपको हैव यूज़ करना है तो आप वो मेन फॉर्म ही यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ कभी भी नहीं करोगे. सो अगर आपने विल का यूज़ किया है तो आपको कंपल्सरीली हैव ही उसके साथ में रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज़ विल हैज़. यू ऑलवेज हैव टू यूज़ विल हैव. ठीक है. कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि शुड यूज़ कर रहे हो आप तो शुड हैव आएगा. शुड हैज़ कभी नहीं यूज़ करना है आपको. मस्ट यूज़ करोगे तो मस्ट हैव आएगा. मस्ट हैज़ आप नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. सो हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव. एक्शन वर्ब इज वी थ्री. व्हाट इज वी थ्री? वी थ्री इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब यानी कि जो वर्ब एक्शन दिखाता है, एक्शन प्रेजेंट करना है, करता है, जैसे कि बोलना, चलना, खाना, पीना, कुछ भी एक्शंस दिखाता है उसको बोलते हैं हम एक्शन वर्ब. बोलना यानी कि स्पीक, तो स्पीक उसका एक्शन वर्ब हुआ. अगर आप स्पीक को एज एन एक्शन वर्ब ले रहे हो, ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन आप ऐड करोगे. अगर राइट ले रहे हो तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, रॉट उसका सेकेंड फॉर्म है एंड रिटन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट. ठीक है. सो अगर आप राइट ले रहे हो तो रिटन ऐड करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. ठीक है. सो नाउ स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस. सेंटेंस में हमेशा अगर आप बिगनर हो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए, सो आपको कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, तो उसमें से आपको सब्जेक्ट फाइंड करना होता है. कि सब्जेक्ट यानी कि जो क्रिया करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो, सो आई एम द सब्जेक्ट. आई एम डूइंग समथिंग. ठीक है. सो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हुए. तो हमेशा ट्राई करो कि सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड टाइम और प्लेस लास्ट में रखो और हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को साथ में रखो. उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, फॉलोड बाय एक्शन वर्ब, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट इज टाइम और प्लेस. ओके. सो सब्जेक्ट विल हैव इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब. विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. उसके बाद में हम एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम और प्लेस. अगर एग्जाम्पल फ्रेम करें तो आई इज़ आवर सब्जेक्ट, विल हैव इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब, completed is action verb, my work is object, by 11 p.m. tomorrow
तो ये हमारा टाइम हुआ, यहाँ पे प्लेस मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 11 PM टुमारो। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि कल 11 बजे तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय 11 PM टुमारो। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो, सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हो या तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हो, सबके साथ में सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा विच इज़ विल हैव, ठीक है। अभी इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं उनकी प्लेसेस। उसके बाद में एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस एंड देन दी क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे जैसे कि विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सो विल हम स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद में हैव, देन एक्शन वर्ब V3, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमारा सेंटेंस था शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय 2 PM टुमारो। सो हम विल स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद में शी ऐड करेंगे, देन कम्स हैव, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा V3, हर होमवर्क इज़ आवर ऑब्जेक्ट। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हुई है बाय की स्पेलिंग में, इट इज़ BY, बाय नॉट BU, बाय 2 PM टुमारो, ठीक है। ये हमारा टाइम हुआ। विल दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय 2 PM टुमारो। अभी नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें नॉट ऐड होता है, तो नॉट हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, देन हैव, विल नॉट हैव ऐसे करके आएगा, उसके बाद में एक्शन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम और प्लेस। सो सब्जेक्ट विल नॉट हैव, V3, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। एग्जाम्पल है शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय 2 PM टुमारो। उसका होमवर्क कल 2 बजे तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी इन अ कंप्लीटेड फॉर्म, ठीक है। शी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग बाय 2 PM टुमारो, ठीक है। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय 2 PM टुमारो। ऐसे करके आप सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे विच इज़ विल हैव। अगर नॉट है तो विल नॉट हैव। यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल के। सो शी विल हैव वर्कड, शी सब्जेक्ट हुआ, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्कड इज V3। ही विल हैव वर्कड, इट विल हैव कंप्लीटेड, अगर विल हैव गॉन, they will have completed, you will have worked, we will have completed, girls will have gone, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगुलर एग्जाम्पल्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे प्लूरल्स मेंशन किए हुए हैं। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको आगे और भी टेंसेस लर्न करने हैं या इंग्लिश बेस से सीखना है, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल and please give a like to it so I get motivated to make such videos. And if you have any questions or any queries, you can always ask in the comment section. Thank you.